माजी में बेशुमार अदाकाराएं आईं और गईं, जिनमें सरफहरिस्त अदाकारा कविता का नाम आता है। अदाकारा कविता माजी के झरोकों से हमारे सामने आती हैं तो उनका बोल्ड अंदाज अदाकारी और बाकमाल अंदाज हमारी सोच को माजी में ले जाता है। उनकी अदाकारी और बिलखुसूस रक्स ने उस वक्त की कई फिल्मों को चार चांद लगाए और खूब तरक्की समेटी। आइए जानते हैं अदाकारा कविता आजकल कहां और किस हाल में है। माजी में देखा गया कि ये अदाकाराएं शादी के फौरन बाद इंडस्ट्री को खैरबाद कह देती हैं और अपना घर बसाकर बीवी बच्चों को तरजीह देती हैं। अदाकारा कविता ने भी ऐसा ही किया। अदाकारा कविता की जिंदगी का यह हिस्सा एक मुनफरिद और ऐसी दास्तान है जो न सिर्फ उनकी जाती जिंदगी के उतार चढ़ाव को बयान करता है, बल्कि ये भी बताता है कि कामयाबी और शोहरत इंसान की दाखिली ख्वाहिशात और एहसासात को पूरी तरह तस्कीन नहीं दे सकते। कविता ने इंडस्ट्री में अपने शानदार करियर का आगाज किया और बहुत जल्द वो एक जानी पहचानी शख्सियत बन गई। उनकी मेहनत, लगन और फन ने उन्हें वो मकाम दिया जिसका ख्वाब हर अदाकारा देखती है, लेकिन उरूज पर पहुंचते ही उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। अदाकारा कविता ने बहुत शुरू में ही इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। कविता का ये फैसला सबके लिए हैरान कुन था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त इंडस्ट्री को खैरबाद कहा जब उनकी कामयाबी उरूज पर थी। उन्होंने अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के लिए कराची के एक बिजनेसमैन से शादी की और अमेरिका मुंतकिल हो गईं। उनका ये कदम इंडस्ट्री के तमाम हलकों में एक सवालिया निशान बन गया, लेकिन अदाकारा ने कभी भी इस पर तवज्जो नहीं दी और अपनी नई जिंदगी के फैसले पर पूरा यकीन रखा। अदाकारा कविता अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी, जिनकी शादी बहुत हंगामी तौर पर हुई, जिसने उनके चाहने वालों पर खासा असर छोड़ा। अदाकारा कविता की ऐसी अचानक शादी ने कई दिल तोड़े और कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाज लोगों का ख्याल था कि अदाकारा ने किसी सिख से शादी की, लेकिन अदाकारा कविता की बड़ी बहन संगीता ने यह मौकिफ इख्तियार किया कि ऐसा नहीं है। अलबत्ता मुस्तनद जराए के मुताबिक उनके शौहर सिख मजहब से ही ताल्लुक रखते हैं और कविता उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए बिना न रह सकी, जिसके पेश नजर दोनों ने शादी कर ली। कविता चूंकि शुरू से ही बोल्ड और हर बात मुंह पर कह देने वाली लड़की थी, तो वो किसी से भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। कविता अपने मामलात में बहुत संजीदा हुआ करती थी। अमेरिका मुंतकिल होने के बाद उनकी जिंदगी खुशहाल थी, उन्हें हर आसाइश मुयस्सर थी, दुनिया भर की दौलत और शोहरत थी, लेकिन एक कमी थी जो हमेशा उनके दिल में महसूस होती रही। वो कमी थी औलाद की महरूमी, एक ऐसी ख्वाहिश जो उनके दिल में न सिर्फ एक गम बनकर रह गई, बल्कि उनकी जिंदगी को एक मुख्तलिफ अंदाज में मुतासिर करने लगी। औलाद की कमी ने उनकी जिंदगी में एक अधूरापन पैदा किया जो दौलत और शोहरत से पूरा न हो सका। कविता ने बच्चों की कमी पूरी करने के लिए जानवर पाले हुए हैं। कविता ने यह फैसला किया कि वो अपने शौहर के साथ जानवर पालें। दरअसल एक अलामत यह है कि किस तरह इंसान अपनी कमी को मुख्तलिफ तरीकों से पूरा करने की कोशिश करता है। अदाकारा कविता ने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए कारोबार भी शुरू किया। वो दस्तकारी का सामान पाकिस्तान से बनवाकर अमेरिका सेल करती नजर आई। एक दौर वो था जब अदाकारा कविता का तोती बोलता था। वो फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शोहरत का कोई मुकाबला नहीं था। प्रोड्यूसर्स उनको अपने प्रोजेक्ट में कास्ट करने के लिए बेचैन रहते। उनका नाम किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता। उनकी जमालियाती खसूसियात और अदाकारी का कमाल ही था जिसकी बदौलत वो सिनेमा की दुनिया में एक आइकन बन गईं। कविता का हुस्न इस कदर दिलकश था कि उनके चर्चे पूरे शहर में थे। उनके हुस्न के साथ साथ उनके रक्स के फन ने भी उन्हें एक मुनफरिद पहचान दी। उनकी रक्स की महारत इतनी दिलकश थी कि वो किसी भी गाने में अपनी परफॉर्मेंस से महफिल का रंग बदल देती। उनका हर कदम, हर मूवमेंट स्टेज पर जादू बखेरता। उनके मद्दा उनकी परफॉर्मेंस के दिए हुए लम्हों को कभी ना भूलते थे। अदाकारा कविता न सिर्फ अपनी जानदार अदाकारी बल्कि नशीली आंखों की वजह से भी जानी जाती। उनकी आंखों का सुरूर कई चाहने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता और उनको देखने वालों की एक बड़ी तादाद उनकी फिल्में देखने सिनेमा जाया करती। आपको अपने दौर में फिल्मी दुनिया में एक मकाम हासिल था। अदाकारा कविता रक्स में इस कदर महारत रखती थी कि वो बहुत जल्द स्टेप्स पकड़ लेती और कोरियोग्राफर्स को उन पर उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। कविता के साथी अदाकारा उनके साथ रक्स करने से घबराती, क्योंकि वो जानते थे कि वो कविता के सामने मांग पड़ जाएंगे। कविता की शोहरत का ये आलम था कि रातों रात वो कई फिल्में साइन कर लिया करती और प्रोड्यूसर्स उनके साथ काम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते। उनका हर किरदार सिनेमा की तारीख में एक नया संग मील बन जाता। वो न सिर्फ अदाकारा बल्कि एक ऐसी फनकारा के तौर पर जानी जाती जो हर किरदार में खुद को ढाल लेती और नया रंग भर देती। इसके अलावा कविता मशहूर मारूफ फिल्म डायरेक्टर संगीता की बहन थी, जो खुद भी एक मजबूत और कामयाब शख्सियत की मालिक थी। संगीता के साथ उनका रिश्ता हमेशा एक मिसाली और मुआविन साबित हुआ, जिसने कविता को मजीद कामयाब होने की तरगीब दी। संगीता खुद भी बाकमाल अदाकारा और अहदसाज हिदायतकारा हैं। दोनों की फनी सोच और तख्लीकी सलाहियतें एक दूसरे को मुकम्मल करती थी। उनके दरमियान ये रिश्ता न सिर्फ खानदान का था बल्कि एक मजबूत तख्लीकी बंधन भी था। कविता का अरूज ये दौर उनकी मेहनत, लगन और फन से भरा था और वो इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना चुकी थी। उनकी कामयाबियां न सिर्फ उनकी जाती जिंदगी का हिस्सा थी बल्कि सिनेमा की तारीख का एक संग मील भी बन गई। आज वही कविता जो कभी इंडस्ट्री की शहजादी और फिल्मी दुनिया की रोशन सितारा थी, तने तनहा जिंदगी गुजार रही है। वक्त का असर अब उन पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। उनका जिस्म जो कभी जवानी और खूबसूरती का मिसाली नमूना था, वो अब वक्त की धुन से ढल चुका। उनके चेहरे पे झुर्रियां नुमायां हो
हो चुकी जो उनकी बड़ी उम्र की गवाही देती हैं। बुढ़ापा अब उनके साथ है और उसने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ दे दिया। अदाकारा कविता की आंखों में अब वो चमक नहीं रही जो कभी उनके अरूज के दौर में थी। आंखों का रंग मध्यम पड़ चुका और उनकी निगाहों में वो चमक और जाज़बियत जो कभी उनकी शख्सियत का हिस्सा थी अब मांग पड़ चुकी। उनकी आंखों में खामोश कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जो शायद माजी की कामयाबियों और खुशियों के दरमियान छुप गई। माजी की पाकिस्तानी रेखा जो कभी इंडस्ट्री की बेताज मलका थी आज इस हालत में है कि उसकी शोहरत और हुस्न अब एक माजी का हिस्सा बन चुके। वो कविता जो कभी रातों रात कई फिल्में साइन करती थी अब दुनिया से अलग थलग जिंदगी गुजार रही है और उनके मद्दा उनके उरूज के दिनों को याद करते हैं। ये सब कुछ एक तल्ख हकीकत है कि वक्त किसी को नहीं छोड़ता और हर किसी को बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कितनी ही कामयाब या मशहूर शख्सियत क्यों ना हो। कविता जो कभी दुनिया के सामने एक जीता जागता ख्वाब थी अब अपनी तन्हाई में माजी की यादों में गुम है। उनकी आंखों में वो सागर की गहरी स्याही है जो कई सालों की कामयाबियों, नाकामियों, खुशियों और गमों को अपने अंदर समेटे हुए है। अदाकारा कविता ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में नीली, अंजुमन, बाबरा शरीफ जैसी मशहूर अदाकाराओं के दरमियान अपने फन का लोहा मनवाया। इन अदाकाराओं की मौजूदगी में जो उस दौर के बड़े नाम और नुमाया अदाकाराएं थीं, कविता ने बड़े कम अरसे में अपने टैलेंट को सामने लाकर एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए न सिर्फ नाजरीन को महजूज किया बल्कि सनत के माहिरीन की भी तारीफें हासिल की। कविता ने मुख्तलिफ किरदारों में खुद को मनवाया। उनके किरदारों में कुदरती जज्बात और एक खास किस्म की बोल्डनेस थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्द इंडस्ट्री में पहचान मिली। नीली, अंजुमन और बाबरा शरीफ जैसे अदाकारों के दौर में काम करने के बावजूद कविता ने अपने मायारी काम और मेहनत से एक अलग शनाख्त बनाई। उनकी फिल्मों में अदाकारी की बदौलत उन्होंने न सिर्फ अपने आप को एक कामयाब अदाकारा साबित किया बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी को मुस्तकिल कर लिया। कविता ने अपनी कामयाब अदाकारी के जरिए ये साबित किया कि उनका टैलेंट और मेहनत दीगर अदाकाराओं से कुछ कम न था और उनके काम ने उन्हें पाकिस्तानी सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में शामिल किया। अदाकारा कविता ने उस दौर के चोटी के अदाकारों के साथ काम किया जिनमें अदाकार अदीम जैसा बड़ा नाम भी शामिल है। अदाकारा कविता जिनका असल नाम नसरीन रिजवी है पाकिस्तान की मारूफ फिल्मी अदाकारा है। वो 1970 और 80 की दिहाई के दौरान पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मकबूल हुई। उनकी पैदाइश कराची में हुई और वो अदाकारा संगीता की बहन है। दिलचस्प बात यह है कि कविता बरतानवी नयाद अमरीकी अदाकारा जिया खान की चाची भी हैं जो खुद भी एक मारूफ अदाकारा थी जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में काम किया और शोहरत कमाई लेकिन दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। कविता की फिल्मी करियर 1974 में शुरू हुआ। उन्होंने 1993 तक तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया। उनके करियर का बेशतर हिस्सा 1970 और 80 की दिहाई में था जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के किरदार किए और हर किरदार में अपनी अदाकारी से नया रंग दिया। उनकी बाज़ मशहूर फिल्मों में मेरे सपने, सोसाइटी गर्ल, मोहब्बत और महंगाई, कभी कभी, मुट्ठी भर चावल, मियां बीवी राजी और कसम शामिल हैं। इन फिल्मों में उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया और उनके किरदार ने नाजरीन के दिलों में खास जगह बनाई। कविता को उनकी शानदार अदाकारी की बदौलत कई अवार्ड्स मिले। उन्हें 2 निगार अवार्ड्स मिले। पहला अवार्ड तेरे सपने के लिए और दूसरा अवार्ड सोसाइटी गर्ल के लिए दिया गया। दोनों बार उन्हें बेहतरीन मुआविन अदाकारा के तौर पर अवार्ड से नवाजा गया। इन अवार्ड्स की जीत ने उनकी अदाकारी की सलाहियतों को मजीद तस्लीम किया और उनका मकाम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मुस्तहकम किया। कविता की फिल्मोग्राफी में कई ऐसी फिल्में शामिल हैं जिनमें उनकी अदाकारी उनके किरदारों को हकीकत का रूप दिया। उनकी मुंतखब फिल्मों में मुझे गले लगा लो, वक्त, मेहंदी लगी मेरे हाथ, खून का कर्ज, जीने नहीं दूंगा, दिक्कत, मुनीला के जांबाज, सेरीन, कत्ल कैदी और हिजरत जैसे अहम काम शामिल हैं। इन फिल्मों में कविता ने मुख्तलिफ नौइयत के किरदार किए और अपनी अदाकारी के जरिए हर किरदार को जिंदगी दी। उनके किरदारों में मोहब्बत, गम, जंग और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू शामिल थे जिसने उनकी अदाकारी को एक खास मकाम दिया। ये वो दौर था जब एवेन्यू और बारी स्टूडियो का अरूज था और तकरीबन बेशतर फिल्मों की शूटिंग वहीं हुआ करती। ये स्टूडियोज लाहौर में मशहूर थे और लोगों की एक बड़ी तादाद फिल्मों की शूटिंग से लुत्फानंदोज होने आया करती। वो दौर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अरूज का दौर था जब 70 और 80 की दिहाई ने पूरी दुनिया पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री यानी लॉलीवुड की छाप छोड़ी। अदाकारा कविता की बेशतर फिल्मों की शूटिंग बारी स्टूडियोज में होती और वो इन स्टूडियोज को अपना असासा समझती। कविता का करियर 1993 में अपने उरूज पर था जब उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया और अमरीका मुंतकिल हो गई। अमरीका में रहते हुए उन्होंने फिल्मी दुनिया से खुद को दूर रखा और जाती जिंदगी के पहलू पर ज्यादा तवज्जो दी। ताहम उनका पाकिस्तानी सिनेमा पर असर हमेशा कायम रहा और उनकी फिल्मों और किरदारों को आज भी याद किया जाता है। अदाकारा कविता अपनी फिल्मी करियर में 70 से ज्यादा फिल्में करके शोहरत समेट चुकी। उन्होंने तकरीबन 2 दिहाइयों के लगभग फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। कविता ने बहुत छोटी सी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया। वक्त के साथ साथ कविता को और सराहा जाता रहा और वो आगे बढ़ती रही। कविता ज्यादातर नाच गाने और रोमांटिक फिल्मों में जलवा अफरोज होती थी। कविता की अदाकारी का कमाल उनके कुदरती अंदाज और हर किरदार में हकीकत की झलक दिखाने में था। उनकी फिल्मों के जरिए उन्होंने खास मकाम हासिल किया जो आज भी फिल्मी दुनिया में काबिल जिक्र है। अदाकारा कविता ने अपने कम लेकिन मयारी करियर में हर अंदाज से काम किया और मयारी काम को तरजीह दी। अगर वो इंडस्ट्री में कुछ और अरसा गुजारती तो आज उनका मकाम ही कुछ और होता। हमारी दुआ है कि माजी की खूबरू अदाकारा कविता जहां भी रहें अल्लाह उन्हें अपनी अमान में रखे।